एम्स पीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए अभी भी आपके पास 50 डेज़ हैं। अगर आपने इन डेज़ को अच्छे से यूज़ किया तो आपका सिलेक्शन एम्स में होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि उन्हें ये डेज़ कैसे यूज़ करना है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम निहारिका है एंड करंटली आई एम अ पीएससी सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन 50 डेज़ को कैसे यूज़ करना है जिससे आपका सिलेक्शन एम्स में सिक्योर हो जाए। सबसे पहले हम इन 50 डेज़ को 2 फेजेस में डिवाइड करेंगे, फेज़ 1 ऑफ 30 डेज़ एंड फेज़ 2 ऑफ 20 डेज़। So let's see what we have to do in first 30 days. तो फर्स्ट 30 डेज़ में आपको उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। इनमें आपको उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के साथ साथ ही उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, बायोलॉजी की एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे आज आपने फिजिक्स प्लस बायोलॉजी किया, कल आप केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, तो मैंने अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अपलोड कर रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ द पेपर उन्हीं चैप्टर्स से आता है। आपने फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ फील्ड किया एंड बायोलॉजी मॉलिकुलर बेसिस किया, तो आपको नेक्स्ट डे यानी कि सेकेंड डे 1 घंटा रिविज़न को देना है, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपने लास्ट टाइम पर रिवीजन नहीं कर रखा होगा और सिर्फ पढ़ रखा होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी रिवीजन करने में, इसलिए हमें रिवीजन को साथ साथ लेकर चलना है। आज पढ़ा है तो कल रिवाइज करना है। जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उनके फार्मूला, रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट्स, एब्रीविएशन सब आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि लास्ट टाइम पे आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो आपको एक कॉपी पर नोट डाउन करना है कि आपको ये बाबा भूल रहा है, या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस टाइम पर जो क्वेश्चन छूट रहे हैं या जिनमें दिक्कत हो रही है, या फिर कोई क्वेश्चन बहुत टाइम ले रहा है, उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो भी आपको लिख कर रखना है ताकि लास्ट टाइम पर आप उस कॉपी को बस एक बार देखें और आपको याद आ जाए कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अब बात आती है संडे की। संडे को आपको क्या करना है? तो संडे को आपको जितने भी चैप्टर्स आपने लास्ट वीक में पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है एंड 2 बजे से 4 बजे तक मॉक टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आप पेपर कैसे दे रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में कैसे देंगे। और ऑल दो एम्स का पेपर सीबीटी बेस्ड होता है, लेकिन आपको पेन पेपर प्रैक्टिस करके जानी है। सो देखते हैं नेक्स्ट 20 डेज़ में हमें क्या करना है। फर्स्टली आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, अब उनका बेस मजबूत करने का टाइम आ गया है। वही चैप्टर्स को बार बार पढ़ना है, कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। उन्हीं चैप्टर्स पर इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि लास्ट टाइम पे आपको उनके रिवीजन में भी दिक्कत ना हो। जो चैप्टर्स छूट रहे हैं उनको बस बेसिक आइडिया लेना है, लाइक फिजिक्स में उनके फॉर्मूले देखने हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शंस देखनी है एंड बायोलॉजी में डेट्स वगैरह इन सबको देखना है। पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना है, कोई न्यू चीज़ नहीं करनी है लास्ट 20 डेज़ में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, टेस्ट देते रहना है। लगभग दिन में 3 बार टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं जो लास्ट के 5 to 7 डेज़ हैं हमारे पास, उनमें क्या करना है। उनमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है। आपको पीवाईक्यूज पर इतनी कमांड होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता ना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। स्पेशली इन बायोलॉजी रिवीजन इतना करना है कि बस क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक हो जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, पीवाईक्यूज करने हैं। और लास्ट में नीट के जो बायो के क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइक 2024, 2025, 2026, इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। एम्स नर्सिंग का पेपर हार्ड नहीं होता है, इजी होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में घुमाते नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पैनिक नहीं होना एग्ज़ाम टाइम पर, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। अभी टाइम है हमारे पास, 50 डेज़ है। 50 डेज़ में हम आसानी से सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने ये बताया कि आपको 50 डेज़ में 30 डेज़ प्लस 20 डेज़ में क्या क्या करना है। फर्स्ट 30 डेज़ में हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, उनके फॉर्मूले, डेट्स, रिएक्शंस एंड एवरीथिंग हमारे हाथ में होनी चाहिए, हमारी उंगलियों पर होनी चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में तो यही फॉर्मूला लगेगा। हमें बिल्कुल खुद पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा सिलेक्शन एम्स में हो सकता है।
30 डेज़ में हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर कमांड बनानी है, जो बहुत बड़े चैप्टर्स लाइक रे ऑप्टिक्स, और अभी तक आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आपको अभी इसे नहीं पढ़ना है। बस इंपॉर्टेंट इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको देखना है कि लाइक मिरर वायर में ये फॉर्मूला लगेगा। वेव ऑप्टिक्स देखनी है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो इन पर अपनी कमांड बना कर रखना। बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जेनेटिक्स सो एंड बायोलॉजी में जेनेटिक्स सो इम्पॉर्टेंट, लाइक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाइएगा। एंड आपको और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट चाहिए और शॉर्ट लिस्ट चाहिए तो फिर मैं वो आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड आप न्यू वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिएगा। ऑल तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री की वीडियोस बना रखी हैं, सो प्लीज़ चेक डाउन। एंड लास्ट 20 डेज़ में हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, एंड जो चैप्टर्स हमने कवर किए हैं उनका रिवीजन करना है। पैनिक नहीं होना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, जो पढ़ा है वही पेपर में आएगा ऐसा सोच कर चलना है। एंड ऑल द बेस्ट। न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय।